बाद भी ऐसा होता है कि आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, इसके बाद आपको पीरियड आ जाते हैं। क्या ऐसा होता है? ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा होता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। और ये क्यों होता है? चलिए आज के वीडियो में मैं इस टॉपिक पे पूरी डिटेल में आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको जो अनहोनी होने वाली है उससे पहले आपको जो है समझ में आ जाए कि ये चीज मेरे साथ हो रही है। तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसको भी जरूरत है उसे शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि किसी को जरूरत होती है और वीडियो मिलता नहीं है, तो शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले मैं बात करती हूँ फ्रेंड्स कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो, जब आपका पीरियड मिस हो जाता है, तो यहाँ पे जब प्लेसेंटा बनता है तो कभी कभी क्या होता है कि प्लेसेंटा प्रीविया हो जाता है, प्लेसेंटा आपका जस्ट नीचे हो जाता है। इस वजह से भी आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने लगती है। महिलाएं जो है, ये ब्लीडिंग बहुत ज्यादा पीरियड की तरह नहीं होती है, हल्का सा बिल्कुल माइल्ड सा ब्लीडिंग होती है। आप मछली जब जो भी मछली बनाता होगा उसको समझ में आएगा। जब मछली बनाते हो ना तो जो मछली का उसको साफ करते हो ना, तो जो उसका पानी रहता है ना, वैसा आपको ब्लीडिंग होने लगेगा। तो फ्रेंड्स इसमें ये आपका प्लेसेंटा प्रीविया होता है पहली कंडीशन में। तो ये प्लेसेंटा प्रीविया फ्रेंड्स बहुत सारी महिलाओं में नहीं होता है, किसी किसी महिलाओं में हो जाता है कि उनका जब प्लेसेंटा बनता है तो बच्चा ऊपर हो जाता है, प्लेसेंटा नीचे हो जाता है, जिससे कि उनको ब्लीडिंग होने लगती है। दूसरा कंडीशन ये होता है फ्रेंड्स कि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो जो आपका शिशु है जहां पे धंसता है, यानी कि जब आपका इम्प्लांट का फेज चलता है और शिशु धंसने के लिए आपके यूट्रस की दीवार में धंसने के लिए जाता है, इस पे मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, तो आप आई होप कि आपको बातें मेरी समझ में आएंगी कि जब अंडा फर्टिलाइज हो जाएगा तो धीरे धीरे भ्रमण करते हुए वो जाता है यूट्रस में। यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार होती है जो कि वहां पे वो धंसने के लिए जाता है। जब वहां पे वो धंसने के लिए जाता है तो वहां पे क्या होता है कि उसके जो एंडोमेट्रियम की दीवार है उसकी थिकनेस उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी वो ज़ायगोट धंसेगा, नहीं तो वो ज़ायगोट नहीं धंसेगा। तो वहां पे क्या होता है, जब वो धंसता है तो थोड़ा सा उसके जगह को खोदता है, कुरेदता है। तो जब वहां की जगह को कुरेदता है तो हल्की सी आपको स्पॉटिंग और ब्लीडिंग होती है। ये बिल्कुल 2-4 ड्रॉप होगी और बिल्कुल माइल्ड होगी। तो ये ब्राउन भी हो सकता है, पिंकिश भी हो सकता है। तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर ऐसा ब्लीडिंग आपको हो रहा है और 1 से 2 दिन हो रहा है उसके बाद बंद हो जा रहा है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, ये आपके इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है। इसके बाद तीसरी कंडीशन में ब्लीडिंग होती है फ्रेंड्स कि जो आपका एंडोमेट्रियम की दीवार है वो कमजोर होता है, वहां पे ज़ायगोट चिपकने के लिए जाता है, वहां पे धंसता नहीं है। तो क्या होता है कि जब वहां पे धंसता नहीं है तो वो अलग हो जाता है। तो ये जब अलग हो जाता है, वहां पे चिपकेगा ही नहीं, तो आपको 9 मंथ वहां पे वो स्टे नहीं कर पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है, इस चीज को निकालने लगती है। तो यहाँ पे ब्लीडिंग जो होता है वो धीरे धीरे माइल्ड सा होगा, उसके बाद इसकी फ्लो बढ़ जाएगी। तो फ्रेंड्स एक ये कंडीशन होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक कंडीशन होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बारे में आपने सुना होगा। एक्टोपिक जो प्रेगनेंसी होती है ये बहुत खतरनाक प्रेगनेंसी होती है। ये प्रेगनेंसी जब आपका अंडा फर्टिलाइज होके जब आपका यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है, तो वहां पे होता क्या है कि ये आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियम की दीवार में ना आके आपके फ्लिपियन ट्यूब में ही रह जाता है। फ्लिपियन ट्यूब से तो चलता है, लेकिन जो फ्लिपियन ट्यूब की दो जो नलियां होती हैं उस नलियों में ही ये रह जाता है। और वहीं पे किसी कंडीशन की वजह से आपकी अगर यूट्रस जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है उसमें ब्लॉकेज की समस्या है, या फिर उसमें पानी भरा हुआ है, या फिर उसमें और भी बहुत सारे कंडीशन होते हैं, जो चीज उसमें भरा हुआ है उसकी वजह से वो वहीं पे रुक जाता है। अब वहीं पे वो ग्रोथ करने लगता है। तो जब वहीं पे ग्रोथ करता है तो कितने दिन ग्रोथ करेगा? 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं करता है। तो इस कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग होने लगती है। तो अगर इस कंडीशन में ब्लीडिंग हो रही है तो आपको तुरंत के तुरंत में भी आपको फ्रेंड्स ब्लीडिंग होने लगती है। जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो यहाँ पे इस कंडीशन में भी आपको जब ब्लीडिंग होने लगती है तो ये ब्लीडिंग थोड़ा बहुत होते 2-4 दिन के बाद अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे तो ये ब्लीडिंग बढ़ने लगती है। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और कंडीशन होता है कि अगर आपका बच्चेदानी का मुंह छोटा है, या फिर अगर आपकी बच्चेदानी कमजोर है, यानी कि जब आपका बच्चा, ये ज्यादातर देखने को मिलता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जब आपका बच्चा जो है
बड़ा होने लगता है, यानी कि 5वें 6वें महीने में जब आप आ जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत ब्लीडिंग आने लगेगा। तो महिलाएं जो पहले जमाने की महिलाएं थी, ये इतना तो मतलब साइंस डेवलप नहीं हुआ था, पहले इतना डॉक्टरी इलाज भी नहीं थे जो कि ये चीज को समझ पाया। पहले के जमाने में महिलाओं को ब्लीडिंग होती थी, कितने लोगों का आपने देखा होगा कि 5-6 महीने में प्रेगनेंसी खराब हो जाती थी, और कितने लोगों का सही से अपना चल जाता था, ब्लीडिंग होती थी लेकिन सही से चल जाता था। लेकिन आजकल फ्रेंड्स देखा जा रहा है, ये कम से कम 50 से 60 महिलाओं में देखा जा रहा है कि उनकी जो प्रेगनेंसी है, जो उनका बच्चेदानी है, बिल्कुल कमजोर है। बच्चेदानी कमजोर है, इसके अलावा उनकी बच्चेदानी की जो मुंह है वो छोटी होती है। इस वजह से भी आपको पीरियड मिस हो जाते हैं, और जब आप 5वें 6वें महीने में आ जाते हो तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करने हैं कि अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग समझ में आए, एक इम्प्लांट की ब्लीडिंग को छोड़ के, यानी कि जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तो इस ब्लीडिंग को छोड़ के, इम्प्लांटेशन कब होता है, कैसे होता है, इस पे मैंने वीडियो बनाया है, उस वीडियो को चेकआउट करिएगा, क्योंकि हर जो है सवाल, हर बात एक ही वीडियो में नहीं शेयर किया जा सकता, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि इम्प्लांट की ब्लीडिंग को छोड़ के अगर आपको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि इम्प्लांट की ब्लीडिंग होती है, हल्का सा आपको ब्राउन डिस्चार्ज आएगा और 1 से 2 ड्रॉप आएगा, और 1 से 2 दिन हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर ऐसी ब्लीडिंग नहीं आ रही है और दूसरी तरह की ब्लीडिंग आ रही है, तो आपको तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, क्या होता है कि जैसे कि आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको 5वें 6वें महीने में ब्लीडिंग हो रही है, तो इसमें अगर डॉक्टर से कंसल्टेशन करेंगी, तो अगर आपका शिशु उसमें ठीक रहेगा, आपके शिशु को कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा ऑपरेशन किया जाता है, जो कि आपकी बच्चेदानी के मुंह को सील दिया जाता है। जो बच्चेदानी, इसमें क्या होता है कि इसमें आपकी बच्चेदानी कमजोर होती है, तो धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती है। तो जैसे जैसे आपके शिशु की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे बच्चेदानी का मुंह खुलना शुरू हो जाता है, तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसमें छोटा सा ऑपरेशन करके समय रहते आपके शिशु को बचाया जा सकता है, और उसमें 3-4 टाके लगा के उसको आपका 3-4 महीने सेफ्टली आपको निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, तो क्या होगा कि अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी, छोटा अंडा रहेगा, तो दवा वगैरह देके डॉक्टर उसे निकाल देगी। और नहीं, अगर बड़ा हो जाएगा, वहीं पे अगर आप जो है घर पे ही बैठ के अरे चलो आज ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, लापरवाही करोगे, तो जो बड़ा हो जाएगा बच्चा, यानी कि 1 महीने का हो जाएगा, तो आपका हो सकता है कि आपका फॉल्लोपियन ट्यूब भी काट के निकालना पड़े। इसके अलावा फ्रेंड्स, जब आपको और भी कोई कारणवश, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया है और ब्लीडिंग हो रही है, तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन या फिर एस्ट्रोजन हार्मोन के इंजेक्शन वगैरह लगाएंगी, और हार्मोन को बढ़ने के लिए दवा वगैरह देंगी। और जो आपकी प्लेसेंटा प्रीविया है, इसके लिए भी आपको बेड रेस्ट वगैरह बताएंगी, काम वगैरह नहीं करने को बताएंगी, जिससे कि आपका ये ब्लीडिंग है बिल्कुल रुक जाएगा, और आपके शिशु को भी बचा लिया जाएगा समय रहते। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, घर पे ही रहोगे, तो आपके हाथ कुछ लगने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग हो रही है तो। इसके अलावा फ्रेंड्स, कितनी महिलाएं क्या करती है कि प्रेगनेंसी, उनका पीरियड मिस हो जाता है और घर में बहुत हैवी काम करती हैं, कपड़ा धुलती है, बहुत देर तक कपड़ा धुलती हैं, प्रेस करती हैं, या फिर बहुत बकेट उठा लेती हैं, भारी वजन का सामान उठा लेती हैं। ऐसे कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग होती है, तो ये सारे काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए, इन सारे कामों से बचना है। आई होप कि फ्रेंड्स आपको समझ में आए होंगे कि मैंने आपको क्या क्या बताने की कोशिश की हूँ। तो मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जिसको भी जरूरत है। मिलते हैं अगले वीडियो में।